जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है हिंदू शब्द भारतीय है न कि विदेशी। हिंदू शब्द का अर्थ होता है दुष्टों का अंत करने वाला। आज मैं इसी विषय पर आपको प्रमाण के साथ बात करने जा रहा हूँ। कुछ विदेशी इतिहासकार और कुछ भारत के बिके हुए इतिहासकार इस बात को साबित करने में लगे हैं कि हिंदू शब्द फारसी भाषा का है, विदेशी का है, जो सरासर 100% गलत है। आज मैं इन्हीं बातों का सबूत देने जा रहा हूँ। तो वो जो विदेशी इतिहासकार है और भारत के बिके हुए इतिहासकार, वो क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हिंदू शब्द पारसियों की देन है, कुछ कहते हैं कि मुसलमानों की देन है। तर्क देते हैं कि सिंधु शब्द से हिंदू बना। पारसी के अवेस्तन भाषा में स नहीं बोल पाते थे तो उसने सिंधु को हिंदू बोला। मुसलमानों ने जब अरब से आया तो फारसी भाषा में स नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। इस तरह विदेशी है। इस मूर्ख इतिहासकार को मैं बताना चाहता हूँ कि पारसी भाषा में पारसी में भी स शब्द है, फिर वो स नहीं बोल पाते थे। कितने मूर्ख धर्म वाले थे। और फारसी भाषा में भी स है, फिर भी वो कहते हैं कि फारसी भाषा में स न थे, इसलिए सिंधु को हिंदू बोला गया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर पारसी वाले स नहीं बोल पाते तो पारसी भाषा पारही भाषा होना चाहिए और फारसी भाषा फारही भाषा होना चाहिए। यहाँ तक कि मुसलमान में भी स है, इस्लाम में भी स है। अगर इस सब स का ह में बदला जाता तो सबका क्या नाम होता? इसी तरह सिंधु नदी का नाम भी हिंदू नदी होता, सिंध प्रांत का नाम हिंद प्रांत होता। लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय से पारसी, फारसी, इस्लाम, मुसलमान, सिंध सब चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कोरा बकवास है और कुछ भी नहीं है। अब मैं हिंदू शब्द की अर्थ की ओर चलता हूँ। हिंदू दो शब्दों से बना है, हिन और दो। हिन का मतलब होता है नष्ट करना, दो का मतलब होता है दुष्ट, यानी दुष्टों का अंत करने वाला ही हिंदू है। ये शाब्दिक अर्थ है। तो किसी भी शब्द का तीन अर्थ होता है। एक होता है शाब्दिक अर्थ, एक होता है व्यवहारिक अर्थ, एक होता है खर्जनकारी अर्थ। अब कुछ लोग हिंदू का फारसी भाषा में खोजते हैं अर्थ और कहते हैं कि इसका अर्थ होता है नीच, चोर। हम उस पर भी विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदू संस्कृत शब्द है, इसलिए हमें फारसी में उसका अर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं है, मूर्ख ही ढूंढेगा। दूसरी बात, जहाँ तक फारसी भाषा की बात है तो मुसलमानों की भाषा है और मुसलमान में जितने भी गैर मुस्लिम धर्म है उस सब को लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिस काफिर का अर्थ चोर और नीच बताते हैं। ये उनकी सोच है, वास्तविकता ऐसा है नहीं। और इसी बात को कुछ मूर्ख और पागल नेता उठाते हैं कि फारसी में हिंदू का सोच, हिंदू का अर्थ नीच और चोर है, तो ये उनकी मूर्खता है। रही बात भाषा की, भाषा इंसानों की देन है। हम भी अपनी भाषा संस्कृत हिंदी में कुछ भी लिखते, किसी के लिए अपमानजनक शब्द लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरा विचार उच्च विचार है। उच्च विचार वाले अपने भाषा में किसी के लिए अपमानित शब्द नहीं लिखते हैं। इसलिए फारसी का ढोल पीटना कि हिंदू को नीच और ये आपको चोर कहा गया है, ऐसा भी वास्तविकता नहीं है। वो काफिर के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, कुछ हिंदू जरूर चोर और नीच के अर्थ में आते हैं, जो अपने धर्म से ही गद्दारी करे, जो अपने देश से ही गद्दारी करे। वैसे हिंदू उस समय में भी थे, आज भी हिंदू है। बड़े बड़े लिलार लगा के, चंदन लगा के मंदिर मंदिर वोट के लिए घूमते हैं और खुद हिंदू धर्म को गाली देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गद्दार पहले भी थे, आज भी है। तो इनके लिए ऐसे शब्द सही है। बात बाकी और हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। रही बात हिंदू को, तो हिंदू सृष्टि के आरंभ से था, है। और हिंदू इतने महान धर्म है कि कितने महान मुस्लिम संत और ईसाई संत ने हिंदू धर्म को अपनाया है, कृष्ण की पूजा की है। और गीता इतना प्रसिद्ध ग्रंथ
और प्रचलित ग्रंथ दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितने महान है। मुस्लिम उदाहरण ले लीजिए, रस खान, बहुतों है, हजारों उदाहरण है, क्यों देने जाओ। अब मैं बात करता हूँ कि हिंदू भारतीय शब्द है, इसका प्रमाण। पहला प्रमाण तो आपको बृहत संहिता एक पुस्तक है बराह मिहिर का, उसमें कई बार आया है। उससे पीछे में 5000 वर्ष पहले जाते हैं तो आपको भविष्य पुराण, अग्नि पुराण सहित अनेकों ग्रंथों में हिंदू शब्द का कई बार इस्तेमाल हुआ है। और 5000 वर्ष पहले आपको पुराण की रचना हुई, उस समय तो कोई अन्य धर्म था भी नहीं। हम उससे पहले भी बात कर लेते हैं। एक पर्वत है हिंदकुश पर्वत, जो आज भी मौजूद है, आपको पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। तो हिंदकुश हिंदू शब्द है वहां पर, और ये रामायण काल से है, क्योंकि रामायण में चर्चा आती है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने हिंदकुश पर जाके तपस्या की थी। अब ये हजारों वर्ष पुराने से हिंदकुश पर्वत आते रहे हैं, और भारत का एक प्राचीन नाम हिंद भी रहा है। फिर भी ऐसे मूर्ख लोग जो कहते हैं कि हिंदू शब्द विदेशी है, तो उनको अपने सोच को बदले। अगर ज्यादा हिंदू से नफरत है तो हिंदू धर्म बदल ले और हिंदी भाषा बदल के फारसी भाषा में चले जाए, हिंदू बन के हिंदू से मुसलमान हो जाए। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को कोई रोक नहीं रखा। बार बार बौद्ध धर्म का उदाहरण लेके आते हैं। अरे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म में ही तो हुआ था, उनके माता पिता हिंदू ही तो थे। तो और क्या, उन्होंने एक मत चलाया जो बौद्ध धर्म होगा। ऐसा तो है नहीं कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।